पुल पार कर गया वो निकल गया, जो पीछे रुक गया वो मर गया। इस तरह डिफरेंस था। अबू नाला बिल्कुल क्लियर डिवीजन बीच में बन गया था। ये इसमें घटनाओं में मिसेस चैम्बर्स की वो घटना, मिसेस कोटनी की घटना है। ये हमारे घर के पास की है सर। उसमें एड्रेस जो लिखा है 194 195 दिल्ली रोड के बीच में, जो ट्राइंगल है बीच में, जो जैन साहब का पेट्रोल पंप है, ऐसे करके ट्राइंगल आता है ना, जो प्रॉपर्टी है पूरी, वो प्रॉपर्टी में एक वो था, एक असिस्टेंट कमिश्नर था। उसके चौकीदार ने, ये मिस कोटनी जा रही थी अपने कैरेज में, तो कैरेज घुसने नहीं दिया। उसने गेट बंद कर दिया कि नहीं तुम चली जाओ। जब वो वापस हो रही थी तो कुछ लोगों ने मिस कोटनी को मार दिया था और उनकी बॉडी मिली थी। तो वो घटना ओरिजिनल दिखाई गई है। बाकी घटना उसमें काल्पनिक किस तरह 10 मई सदर में क्रांति शुरू हुई और बाजार की जो किस तरह घटना है, लोग अपनी दुकानें खुली छोड़ गए और उसमें रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्री है। बाकी उसमें आर्टिस्ट ने अपना उसको पूरे रिक्रिएट किया। इसमें ऑथेंटिक है सब कुछ, पर उसकी अपनी रिक्रिएशन है। बाकी तो जो पहले अंग्रेज को मारा वो मेरठ में मारा, मंगल पांडे मार नहीं पाया था। पिक्चर बिल्कुल गलत थी। मंगल पांडे 3 लोगों को इंजर कर पाए थे, खाए थे बस, और खुद बुरी तरह इंजर हो गए थे क्योंकि खुद गोली मारने की कोशिश की थी उन्होंने अपने आप को, जब उनको लगा कि मुझे पकड़ लिया जाएगा। यहाँ मेरठ में पहले अंग्रेज जनरल जॉन फिनिश को मारा। जॉन फिनिश जो था वो कमांडर था 11th नेटिव इन्फेंट्री का। तो उसके अपने सिपाही तो सुन रहे थे। जब उसको खबर मिली कि ऐसे ऐसे सिपाही विद्रोह पे आ रहे हैं, बाजार से भाग के आए हैं, हथियार लेना चाह रहे हैं, तो वो आया। पर उसने सोचा मेरी रेजिमेंट तो सुन रही है, मैं जाके जो दूसरी रेजिमेंट है 20th नेटिव इन्फेंट्री, उसको उसकी समझाऊं। जब वो वहां पहुंचा तो 20th वालों ने उसकी बात नहीं मानी और उसको कहा कि तुम यहां से चले जाओ। जब वो वापस जा रहा था तो उसी में से एक सिपाही ने उसको गोली मार दी। जो दोनों हमें लिथोग्राफ मिले हैं अब तक, उसमें घोड़े पे दिखाया गया है 1860 के। पर आइडिया ये था कि वो घोड़े से गिर गया था। उसके बाद उसके 2 सूबेदार वगैरह उसको उठा के ले जा रहे थे। तो उसका आखिरी ऑर्डर यह था कि इन्फॉर्म द जनरल। और जब वो उसको ले जा रहे थे, उसको इतने में उसको पीछे से फिर गोली मारी और वो फिर मर गया। जैसे ही जॉन फिनिश मरा, क्योंकि फुल कमांडेंट एक रेजिमेंट, उसके बाद उन्होंने सब जितने ऑफिसर्स थे सब पे गोली चलानी शुरू की। अपनी बेल ऑफ आर्म्स जहां हथियार रखे थे उनकी ताले तोड़े, सारे हथियार कब्जे में लिए। जो लोग सिविल लोग भी पहुंच गए थे उसमें, वो भी हिस्से में आ गए और उन्होंने फिर ऑफिसर्स भागे। फिर ऑफिसर्स के सबके भागने की कोशिश, कहानियां हैं जो मर गए। जो कैवलरी सोल्जर्स थे उन्होंने ये सब नहीं किया जब तक ये इन्फेंट्री में हो रहा था। कैवलरी वालों ने सबसे पहला काम ये किया कि अपने घोड़े लिए, असला लिया और शहर में से होते हुए भागे। और विक्टोरिया पार्क जहां हम लास्ट में जाएंगे और हाइडल कॉलोनी, वहां पे वो जेल थी जहां इन 85 को ले जाके कैद में रखा गया था। वहां 800 और टोटल 800 कैदी थे। उनमें से 2 बैरक्स बनी हुई थी जिनमें इनको रखा गया था। तो वो गए 2 रास्तों से, एक तो सीधे भागे, दूसरे शहर में घुसे कम्बो गेट से। कम्बो गेट वो है जो आज का घंटा घर है, और वहां से थ्रू शहर पार करके शापी गेट से पीछे से निकले और रास्ते भर आवाज देते गए कि दीन दीन, मतलब धर्म के लिए खड़े हो। और एक लाइन उसमें नोटेड है इंग्लिश में, उसका ये है कि जो भी हमारे साथ आएगा हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मतलब एक क्रांति शुरू हो चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो जो भी आए हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है, हमने आज लड़ाई शुरू कर। ये शहर में कहते हुए निकले तो शहर के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। वो सीधे गए और उन्होंने फिर नेक्स्ट जो घटना दिखाई गई है कि जेल में जाके अपने जेलर जो था, जो वहां सिपाही मौजूद थे गार्ड पे, वो उनके साथ मिल गए। वो लोहार ले गए थे, सिपाहियों को छुड़ाया, अपने लोहारों से वहीं उनकी बेड़ियां काटी और उन सब सिपाहियों को अपने साथ ले, इन्होंने साधारण कैदी नहीं छुड़ाए, इन्होंने सिर्फ अपने सिपाही छुड़ाए और लेके शहर पहुंचे। शहर में सिर्फ ये घोड़ों पे बैठे और इनका सब। उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड शुरू हो चुका था, क्रांति की जो स्टेज 2 है, जिसमें कि इन्होंने अपने सिपाही छुड़ा के शहर में पहुंच गए थे, जेल वेल तोड़ के। जेल जो लास्ट में फाइनली तोड़ी वो गांव के लोग आए जिन्होंने हमले, गांव के लोग रेडी थे। जैसे ही मेरठ कैंट में शुरू हुआ, उन्होंने चारों तरफ से क्रांति शुरू कर दी। और कुछ एक ग्रुप जो गुर्जर इधर थे नॉर्थ ऑफ मेरठ में, उन्होंने हमला किया इधर कैंट की तरफ। उन्होंने विक्टोरिया पार्क वाले एरिया में जाके वहां जेल तोड़ के बाकी कैदियों को रात को 2 बजे छोड़ा। वो सदर तक आ गए थे हम लड़ते लड़ते उस साइड से। मतलब लड़ाई तो डायरेक्ट नहीं हुई 1 to 1, पर हमला करते करते। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट अब आपको 2-3 एक साथ दिखा देते हैं। ये जो है ये एक ओरिजिनल हैंड ड्राइंग है, बर्निंग ऑफ लाइंस, उसको आर्टिस्ट ने द्वारा रिक्रिएट किया है। सिपाहियों ने फिर अपनी लाइंस जला दी, हथियार कब्जे में ले लिए, उस दृश्य को दिखाता है। और एकत्रित किया अपने आप को। और इनको पहले मोमेंट से पता था कि दिल्ली जाना है, क्योंकि एक सिपाही जब पूरी घटनाएं अभी हो ही नहीं थी, उसने में एक ओनर है जो घोड़े पे आया था एक लेडी को बचाने के लिए, मिस चेम्बर्स को। उसने 2 सिपाहियों को आपस में बोलते हुए सुना था, क्विक ब्रदर क्विक, दिल्ली दिल्ली। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि भीड़ इकट्ठी हुई, कहां जाए, दाएं जाए बाएं जाए, निकल गए। वो कहते हैं कि पहले मोमेंट से इन सिपाहियों को पता था कि हमें दिल्ली पहुंचना है। मतलब सब सुनियोजित था, सब निर्धारित था, बस उसको इन प्रोसेस का रहा। इसमें 2 डेथ्स की हम लोगों ने दिखाई है। इसका रीजन था
जब हम लोगों ने स्टोन मार्कर्स लगाए थे 2002 में, तो ब्रिटिश डेथ्स के ऊपर स्टोन मार्कर नहीं लगाए, एक क्यों लगाया था, जैसे एन एग्जाम्पल, क्योंकि अंग्रेज अपनी बातें तो बहुत कह चुके हैं, पर हमारी बात उन्होंने पूरी पूरी दबा दी, पूरे पूरे गांव मारे उनके नाम भी नहीं दे रखे, उन्होंने कहा 1+2 मोर, मतलब उन्होंने तो गांव तक का नाम हटा दिया पूरा, और अपनी एक एक डेथ को ऐसा हाईलाइट किया हुआ है कि उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। टोटल डेथ अंग्रेजों की 50 हुई है, इससे ज्यादा नहीं मेरठ के अंदर, ऐसा नहीं है जैसे कहानियां बनी कुएं भर गए, और उनमें से 32 की नोटेड है और 9 की ग्रेव रजिस्टर करती है। पर जब म्यूजियम बना तो म्यूजियम एक अलग इंस्टीट्यूशन होता है, म्यूजियम हमेशा एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन होता है, क्योंकि वो सौयों साथ रहता है, आइडली रहना चाहिए। तो उसमें यह था कि 2 ब्रिटिश डेथ्स हम लोगों ने दिखाई है एज अ पर्सपेक्टिव, एज अ बैलेंस टू द होल नैरेटिव, क्योंकि हमारा नैरेटिव है, उसमें 2 डेथ्स, एक तो मिस चैम्बर्स की, जिस द वर्स्ट डेथ। एक्चुअली ये बिल्डिंग आज भी एग्जिस्ट करती है, कुआं अभी खत्म हुआ है 3 साल पहले, क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन हो गया, ये कुआं नहीं तो इसकी फोटोग्राफ है हम लोग के पास, ये मेस है ऑर्डिनेंस मेस, ये अकेली थी। तो जब भीड़, अब क्या था, सिपाही तो निकल गए, जब भीड़ों ने हमले किए, भीड़ ने जब हमला किया बाजार हो जाएगी, तो या यहाँ जो स्लम थे कई सारे उनमें से, तो ये भाग के इन्होंने सोचा चरी का खेत है, मैं उसमें छिप जाती हूँ बंगले के पीछे, ये भाग रहे थे, तो उसके बीच में ही किसने इनको गोली मार दी, और एक कसाई था मौला बख्श, उसने इनको मारा, हैक किया, उसको बाद में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो ये वन ऑफ द वर्स्ट डेथ मानी जाती है आउट ऑफ द सिविलियन कैजुअल्टीज जो उस टाइम हुई। दूसरा ये हस्बैंड वाइफ डॉसन, ये जो पुराना आरटीओ ऑफिस था, और अब जो रैम कैंटीन है, जब रेलवे स्टेशन जाते हैं हम लोग लेफ्ट में, आपको अंदाज से मैं दिखा दूंगा, रैम कैंटीन है, मेन कैंटीन ऑफ रैम, उसके वो बिल्डिंग थी ये वाली। इसमें हस्बैंड वाइफ डॉसन को चिकन पॉक्स थी, तो भीड़ को पता था ये बीमार है दोनों, और तो भीड़ ने घेरा पर अंदर नहीं घुसी। मिस्टर डॉसन बंदूक लेके बाहर आया, उसने फायर किया भीड़ के ऊपर, जैसे भीड़ में फायर किया तो भीड़ ने वापस रिप्लाई में फायर किया, तो ही डाइड। मिसेस डॉसन बंगले में अंदर भाग गई, और भीड़ बंगले पे नहीं गई, उन्होंने दूर से जल्दी मशाले फेंकी और पूरा बंगलो उनके ऊपर जल गया था, और वो इसके अंदर जल के मर गए थे, और उनकी बॉडीज भी नहीं मिली थी। तो ये बिल्डिंग क्योंकि आइडेंटिफाइबल बिल्डिंग्स है, इसलिए 2 स्टोरीज भी हम लोगों ने रखी है। तो बाकी सिपाहियों थे, उन्होंने वो सब इकट्ठे हुए रिठानी पे, उसमें लाइन लिखी है कैनाल एट रिठानी, और रिठानी में इकट्ठे होके वहां एक मीटिंग हुई जिसमें सबको बताया गया कि तुम सबको दिल्ली जाना है। अब ये अंग्रेज खुद लिखते हैं किसने बताया, क्यों बताया, किसको क्यों पता था, ये कुछ नहीं पता, बस उनमें कुछ लोग थे जिनको पता था क्या करना है, उन्होंने कहा दिल्ली चलना है। रात भर ये लोग दिल्ली की तरफ निकले और सुबह दिल्ली पहुंचे थे। तो ये जो मार्च टू दिल्ली है उसको दिखाया गया। मैक्सिमम लोग, जो मेन हमारी दिल्ली रोड है, ये 1837 में इसी ट्रैक पे बनी थी, पहले मुरादाबाद होती हुई जाती थी, मुरादाबाद सॉरी होती हुई जाती थी, तो इस रोड पे निकले हैं, एग्जैक्टली इसी रोड पे, और कुछ लोग बागपत होते हुए निकले, जिससे कि अगर अंग्रेज हमें कहीं रोकने की कोशिश करें तो हमें एक जगह ना गिर पाए। पुराना यमुना ब्रिज तक पहुंचे। हाँ, उसके बाद सर सुबह इन्होंने पुराना यमुना ब्रिज जो वीडियो कोर्स था उसको पार किया, और 7 बजे घुड़सवार दिल्ली में घुसने लगे थे, और उसके 5 घंटे बाद पैदल सैनिक दिल्ली में आने लगे थे। घुड़सवार सीधे गए लाल किले का मेन जो दरवाजा है, जैसे आप लोग जो सब जिन्होंने लोहे के पुल से निकले होंगे वो देखें, जैसे सलीमगढ़ निकलता है उसके बाद राइट टर्न लेते हैं, राइट में कलकत्ता गेट था, वो तो बंद कर दिया था, फिर ये लोग रिंग रोड पहले किले के किनारे किनारे थी, उस रास्ते गए आवाज देते हुए बादशाह को, तो उनका तुम नहीं घुस सकते, दरवाजे बंद है। लाल किला पार करके जैसे ही लाल किला खत्म होता है आगे राजघाट, उसमें राजघाट गेट को, उस राजघाट गेट को खोल दिया, उससे ये लोग अंदर किले में दाखिल हो गए और दिल्ली में क्रांति शुरू कर दी। उसके बाद बहादुर शाह जफर को फरियाद की, उसका दृश्य उन्होंने रिक्रिएट किया। क्या बोले बहादुर शाह का सर वो फरमान है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो मैं दिलवा दूंगा, उसमें 2 पेज का है, वो जो पढ़ा था उन्होंने बहादुर शाह से, वो बहादुर शाह क्रेडिटेबल है। 80 ईयर्स की एज पे जिंदगी भर कोई बैटल ना रहा हो, उसके बाद जब पहुंच गए तो उसने अपनी कोशिश की। एक्चुअली तो क्रांति मेरठ की तो 11 के बाद ज्यादा खत्म हो गई, 11 से पूरे इलाके में क्रांति शुरू हुई, और जो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने इतनी क्रांति की है कि मेरठ का 1-1.5 महीने तक अंग्रेज कहते हैं कि हम लोग 2 या 3 किलोमीटर मेरठ छावनी से बाहर नहीं निकल सकते थे कैंट के बाहर, क्योंकि कहीं भी निकलते हमारे पर हमले होते सारा। और हर जगह उन्होंने नेतृत्व अलग अलग लीडर्स ने लिया मेरठ के आसपास। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो तहसील जो थी मुरादनगर थी, गाजियाबाद गांव था, वो गाजियाबाद को कहते हैं कि इट वाज वो विलेज पार्टिसिपेटेड इन द अपराइजिंग। तहसील मुरादनगर पे हमला करके वहां से तहसीलदार को भगा दिया,
उसको वहां एक अपना तहसीलदार नियुक्त कर दिया, मुगल बादशाह के अपॉइंटेड। तो उन्होंने इसको आजाद करा दिया और वो तहसीलदार भाग के आ गया इधर दिल्ली रोड पे और आगे जाके वहां कैंट के पास आके वो सेटल कर लिया, उसने अपनी पोजीशन बनाई। इधर जो बागपत बड़ौद का एरिया है वो बाबा शामल ने पूरा लिबरेट किया। उसमें बकायदा 1-to-1 बैटल हुई है अंग्रेजी रेजिमेंट्स के साथ, जिसमें कि अंग्रेज मार तो पाए बाबा शामल को, पर गांव के लोग थे वो अगले दिन और तगड़ी लड़ाई के लिए रेडी होकर आ गए थे। ये पूरा एक अलग एपिसोड है बागपत का, जिसमें कि विलेज में विलेज मूवमेंट है, एवरी विलेज फॉट। उसमें बसोद है जिसमें पूरा गांव औरतें बच्चे भेज दिए और लड़ने आ गए और एक एक आदमी मारा गया। उसके बाद जब उन्होंने बागपत में बाबा शामल ने फिर बागपत के पास शहर के पास बड़ौद शहर के पास, बड़ौद मेन उनका एरिया था, बड़ौद के पास मोर्चा बांधा तो उसमें 3 घंटे बैटल चला है, उसमें 3 लड़ाइयां हुई हैं। और अंग्रेज व्यक्ति जो इनके ग्रामीण थे, इनके पास थी मैचलॉक। मैचलॉक ऐसी बंदूक होती है जिसमें सामने से तो बढ़ती है, उसमें पीछे से आग लगानी पड़ती है। और जो इंग्लिश रेजिमेंट गई थी रॉयल राइफल्स, उसके पास दुनिया की पहली प्रॉपर राइफल थी जिसमें कोनिकल बुलेट पहली बार यूज हुई थी, जो 900 मीटर मार सकती थी। इनकी तो बिल्कुल ओल्डेस्ट पॉसिबल गन, और वो बेस्ट गन आर्टिलरी और कैवलरी लेके पहुंचे थे। उसके बाद भी ग्रामीण 3 घंटे तक लड़ते रहे। 3 अटैक किए ग्रामीणों ने उनको। 3rd अटैक में उन्होंने आर्टिलरी मारी तो गांव के लोग पीछे फिर हटे। उसके बाद उसमें करीब 150-200 ग्रामीण मारे गए। उसमें बाबा शामल भी 1-to-1 बैटल करते हुए मरे। ही वॉज नियरली 50-60 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद उन्होंने लीडरशिप ली थी। उसके बाद 2nd अटैक होना था तो फिर उन्होंने कहा कि अब यहां से निकल लो, क्योंकि अगले दिन और बड़ी तादाद में मुजफ्फरनगर तक से भी गांव के लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो चुपचाप रात को भागते हुए सरदना आ गए। उसके बाद पूरा एक एक्चुअली विलियम्स की फोर्स का पूरा इवेंट है सरदना में। फिर कैसे वहां उन्होंने लड़ा, फिर वहां के राजपूत थे, उन्होंने अखलपुरा में एक मैसेज भेजा अपना कि रसद दो। तो वहां का जो राजपूत वो लीडर था जिसने 11 तारीख को अटैक किया था, उसने मैसेज भेजा कि एक बार आ गए तुम, क्योंकि दूध तो तुम्हें वापस करना है, अगर दोबारा आए तो तुम्हारा गर्दन काट देंगे। तो अंग्रेजों ने हमला किया। फिर एवरी राजपूत हु टुक अप स्टैंड डाइड फाइटिंग। और सैडेस्ट पार्ट ये है कि इन गांव में हम गए हैं जितनों में, इंक्लूडिंग जब हम अखलपुरा गए, चाहे वो राजपूत स्टैंड था या फिर बसोद गए, जो पूरा 150 साल में कोई आदमी नहीं पहुंचा था। मतलब ये कहने ही नहीं पहुंचा था कि तुम लड़े, कुछ हुआ, कोई इवेंट ही। वो गांव के लोग कहते थे सबसे पहले ये कहते हैं कि हमें लगता था कोई आएगा ही नहीं। और उनकी जमीनें एक्चुअली सिर्फ ये नहीं था कि मारे गए, इन लोगों की सबकी जमीनें जब्त करके अंग्रेजों ने ऑक्शन कर दी थी उन लोगों को जो कि थ्रो अवे प्राइस पे, जो कि अंग्रेजों के सपोर्टर थे। उनमें कुछ फैमिली सरदना की, कुछ और जगह की फैमिली थी, कुछ यूरोपियन फैमिली थी जिन्होंने खरीदा। और वो प्रॉपर्टीज आज तक उनके पास। ये लोग इतने गरीब रहे, जैसे सिरसली गांव गए तो उन्होंने आधा गांव तो अंग्रेजों के साथ था, आधा अगेंस्ट। जो अगेंस्ट था वो कहते हैं हमारे तो पूरे परिवार खत्म हो गए, लोगों ने शादियां करनी बंद कर दी। अकलपुरा गए तो अकलपुरा जो उसने स्टैंड लिया था, वो जो गांव जिसने सपोर्ट किया था अंग्रेजों का, आज वो उसका माजरा है। तो हमने कहा कहते कि तो कुछ नहीं थी, अब तो इसका प्रधान भी नहीं होता, प्रधान भी इस गांव का होता है। इन परपेचुअल पनिशमेंट जिसे कहते हैं, फॉर जनरेशंस यू विल बी पनिश्ड फॉर फाइटिंग द ब्रिटिश, ये उन्होंने किया। और इसका हमने आज तक कभी रिवर्ट किया, उनको रिकॉग्निशन तक नहीं दिया कि आप लोगों ने पूरी अपनी फैमिलीज खत्म कर दी। जो उन्होंने अगेंस्ट गए उनका नाम लेने वाला आज कोई नहीं।